मशरिक़ वस्ता में अमन एक ख्वाब हो चुका है और अब लगता है कि गजा, लबनान, शाम के बाद एक और महाज यमन में खुलने जा रहा है। पिछले 24 घंटों से ज़ायद के दौरान यमन में मौजूद हौसी बागियों की जानिब से इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया, जिसकी वजह से कई दिनों बाद तल अबीब में खतरे के सायरन बजाए गए। 27 नवंबर 2024 के बाद इसराइल और लबनान के दरमियान होने वाले जंग बंदी के मुआहदे के बाद से इसराइल पर होने वाले हमलों में बड़ी हद तक कमी आ गई है। हौसी बागियों के सरबराह का कहना है कि ये हमले गजा में मौजूद फ़लस्तीनियों के ऊपर मुसल्लत जंग के बाइस किए जा रहे हैं। इसराइली हुक्काम ने दावा किया है कि मिसाइल को इसराइल में दाखिल होने से पहले ही मार गिराया गया था। उनका कहना था कि तल अबीब में खतरे के सायरन एहतियातन बचाए गए थे। इस हमले के फ़ौरन बाद अमरीकी सेंटकॉम की जानिब से यमन में हौसी बागियों के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया और ये दावा किया गया कि यहाँ से बहरा अहमर में बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया जाता है। इन हमलों के फ़ौरन बाद हौसी बागियों ने अदन में मौजूद अमरीकी एम्बेसी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अपने इत्तेहादियों समेत यमनी बाशिंदों पर हमला आवर है ताकि उन्हें फ़लस्तीनियों की हिमायत से बाज रखा जा सके। उन्होंने धमकी दी कि अगर कशीदगी को बढ़ाया गया तो फिर खत्ते में मौजूद अमरीकी फ़ौजी एहलकारों, तेल की तनसीबात और अमरीकी मफादात पर हमले किए जाएंगे, चाहे वो फिर अफ्रीका में हो या फिर खलीज फारस में। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।